नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से की हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा शान तिरंगा थीम सॉन्ग जारी किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पदक के लिए चयनित होने पर एएसपी राठौर को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में शिमला में स्थापित विभिन्न कार्यालयों में से कुछ एक कार्यालयों को साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित करने बारे पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मंशा जाहिर हुई है माननीय सदस्य की और उसमें भाव अच्छा है कि शिमला एक हमारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और शिमला प्रदेश की राजधानी भी है। और जिस प्रकार से शिमला में ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ में और भी जो हमारी सुविधाएं हैं शिमला में, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ में जितने भी हमारे प्रदेश के हेडक्वार्टर होने के नाते, राजधानी होने के नाते बहुत सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर हैं, तो सरकारी कर्मचारियों का नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है जो कार्यालय जाते हैं आते हैं और जिसके कारण ट्रैफिक कंजेशन में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई होती है। अब कौन कौन से कार्यालय सारी चीज़ को लेकर के सोचने का विषय है और हम इस बात से सहमत भी हैं कि शिमला को डीकंजेस्ट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा आने वाले समय में, कोई रास्ता नहीं है। 25,000 की पॉपुलेशन के लिए शिमला शहर बसाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में और उस एरिया के हिसाब से जो उस वक्त की जो फैसिलिटीज थी, चाहे वो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसके साथ साथ में हमारा दूसरी जो सुविधाएं हैं, उनको जितना एक्सपेंड किया जा सकता था उसकी भी एक लिमिट है। और अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, शिमला के अंतर्गत जो सड़कों के चौड़ा करने का काम और उसके साथ और भी चीज़ों को बेहतर करने की दृष्टि से काम हुआ, उससे थोड़ी राहत तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समाधान पूरा शिमला के लिए हो पाएगा वो भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जो भाव है उसमें मैं भी सहमत हूँ कि आने वाले समय में इस बात को लेकर के सोचना ही पड़ेगा कि कुछ शिमला शहर के अंदर जो प्रदेश मुख्यालय के जो कार्यालय हैं उनको थोड़ा एडजॉइनिंग एरिया में थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करना ही पड़ेगा ताकि वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की सुविधा हो सके। और शिमला शहर से बाहर अगर वो कोई कार्यालय जाता तो स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डिकंजेस्ट होगा, ट्रैफिक के साथ साथ में और भी सुविधा की दृष्टि से और एक एरिया को डेवलप करने का भी अवसर मिलेगा उसमें, जो जिस इलाके में कोई ऑफिस जाता है। ऐसी सूरत में कुछ चीज़ों को लेकर के विचार करने की आज की तारीख में ज़रूरत है। हम एग्जामिन करेंगे इसमें कौन कौन से दफ्तर जो है एडजॉइनिंग एरिया के साथ में किए जा सकते हैं, ये विचार के लिए एक अच्छा सुझाव है। आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा, इस बार बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो पिछले 2 दिन की जो बारिश हुई है उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी तक जो नुकसान का जो जायज़ा अभी तक हमारे पास लेने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 685 करोड़ के करीब जो है अभी तक जो है लॉस हुआ है। सारे टोटल डैमेजेस जो हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स के हुए हैं। और जो डेथ हुई है इंक्लूडिंग एक्सीडेंट का भी काफ़ी नंबर, जिसमें जो कुल्लू में मंदार के क्षेत्र में एक बस का एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी बरसात के ही मौसम में हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। टोटल 186 टोटल जो है वो डेथ जो है वो इस बरसात के मौसम के सीजन में अभी तक हुई है, सड़क में विभिन्न दुर्घटनाओं में और उसके साथ साथ में बरसात के कारण। अभी 24 घंटे में जो लॉसेस हुए हैं उसमें मैंने कहा कि उसका आकलन अभी आ रहा है, सभी जगह असेसमेंट करना बाकी है। लाइफ लॉस इन 24 घंटे में 3 लोगों का है और जो घायल हैं वो 4 हैं और 11 जो है व्हीकल जो है वो डैमेज हुई है, काफ़ी हद तक ज़्यादा डैमेज हुई है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 75 वर्ष की इस यात्रा में भारत ने पूरे विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में हर घर तिरंगा 13 तारीख से 15 अगस्त तक हम मनाएंगे और उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। और राष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से देशभक्ति के भाव को मजबूत करने के लिए आज के इस दौर में आवश्यकता महसूस हो रही है, उसमें आप सबका बहुमूल्य योगदान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा परिसर में 13 से 15 अगस्त 2022 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ पाइन्स द्वारा रचित और स्वरबद्ध किए गए थीम गीत हर घर तिरंगा शान तिरंगा का फाइनल ट्रैक लॉन्च किया। इस अवसर पर हार्मनी ऑफ पाइन्स के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑर्केस्ट्रा की ये नई रचना उत्कृष्ट और बहुत ही भावपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि पुलिस ऑर्केस्ट्रा के प्रतिभाशाली एवं उम्दा कलाकारों द्वारा रचित ये गीत लोगों के मन में देशभक्ति का भाव जागृत करेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर का चयन किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के लिए नरवीर सिंह राठौर को इस प्रतिष्ठित पदक के लिए चुना गया है। श्री जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस नई ऊंचाइयों को छू सके। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।